हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखिए, इसका हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है और हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन आंसर का, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराए और ये पार्ट 2 है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए, इसमें ये कुछ क्रांतिकारी दे रखे हैं और ये उनके स्थान दे रखे हैं, तो ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ए, नाना साहेब, ये है कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे ये, तो ये। अब बी है बेगम हजरत महल, ये बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ में कर रही थी। ठीक है, टाइप करने से रह गया है। ये कहाँ? लखनऊ में। लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप समझ जाना। ठीक है, लखनऊ में कर रही थी नेतृत्व। सी है सी है रानी लक्ष्मीबाई, और आपको सबको पता है कि वो कहाँ से मोर्चा संभाले हुई थी, झांसी से। और कुंवर सिंह जो थे, देखिए बाकी तो ये तीनों सारे सही हैं और ये डी वाला गलत है, क्योंकि जो कुंवर सिंह थे वो बरेली के नहीं थे, वो कहाँ के थे? बिहार के थे और जगदीशपुर के थे। ठीक है, और जो कुंवर सिंह थे वो कोई रियासत के मालिक नहीं थे, वो नवाब नहीं थे और वो राजा भी नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे जमींदार थे जो अपने किसानों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अपने लिए नहीं, वो किसानों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कहीं ना कहीं किसानों के साथ जाति हो रही है, गलत, बहुत ज्यादा गलत तरीके से उनसे कर वसूला जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे टाइप करी है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछी जाती है। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हुई है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, ए है बख्त खां। जो बख्त खां थे वो कहाँ नेतृत्व संभाले हुए थे? दिल्ली में। ठीक है, और वो जो बादशाह थे ना, बहादुर शाह जफर, उनके ये सेनापति थे। ठीक है, प्रधान सेनापति बख्त खां थे दिल्ली में। और नाना साहेब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां, ये तीनों थे कानपुर से। ठीक है, ये तीनों कहां से थे? कानपुर से। और ये जो तात्या टोपे हैं ये रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी हैं। सी है बेगम हजरत महल, ये अवध की थी, और अवध की थी। और जो फैजाबाद के थे मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, और ये अवध भी किस किस इलाके में आता था? लखनऊ के इलाके में आता था। ठीक है, तो ये फैजाबाद और अवध दोनों किस इलाके में आते थे? लखनऊ में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत बार देखा है 1857 का जो विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था और किस किस ने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया था इस युद्ध का, वो चीज आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो प्लीज आप ध्यान दें इस पर और ध्यान से देखें। डी है खान बहादुर खान, ये नेतृत्व कर रहे थे बरेली से। जगदीशपुर के कुंवर सिंह, ये नेतृत्व कर रहे थे आरा, बिहार में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कुंवर सिंह कौन थे? एक जमींदार थे और किसानों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। एफ है रानी अवंतीबाई लोधी। देखो, मैंने ये एग्जाम में कई बार देखा है, लेकिन मैंने कहीं भी क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये नहीं देखा है। ठीक है, मॉडल पेपर्स में भी नहीं देखा है, जो ऐसे अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो जो रानी अवंतीबाई लोधी थी वो थी राजगढ़ की, और राजगढ़ कहाँ था? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो झांसी में थी। ठीक है, अभी ये यूपी में है। झांसी कहाँ है? यूपी में। और ये तीन तरफ से जो झांसी है वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर आप मैप को बहुत ज्यादा दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा झांसी जैसे मध्य प्रदेश में है, लेकिन झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी यूपी में है। लेकिन जो झांसी है वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको देख लेना वीडियो को पॉज करके, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए, ब्रिगेडियर जनरल नील है। ठीक है, नी नहीं है, ये नील है।
टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। तो जनरल नील ये दिल्ली में थे। देखिए वो तो मैंने आपको क्रांतिकारी बताया कि ये क्रांतिकारी थे इस स्थान पर, ठीक है। तो ये तो भारत की तरफ से थे। अब अंग्रेजों की तरफ से भी तो कोई होंगे ना, तो ये अंग्रेजों की तरफ से थे, ठीक है। ये जो थे ये अंग्रेजों की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे और इन इन स्थानों पर। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्रिगेडियर जनरल नील ये कहाँ थे? दिल्ली में, ठीक है। बी है कैंपवेल लखनऊ, तीसरा है हैवलॉक कानपुर, डी है सर होरोज ये है बरेली। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि जो सर होरोज थे वो इलाहाबाद में नेतृत्व संभाले हुए थे इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। कहाँ से? इलाहाबाद से। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इलाहाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में कब शुरू हुआ? ए 1857, बी 1858, सी 1859 और डी 1856। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1858 में, ठीक है। 1858 में, जब 1857 का विद्रोह हुआ और विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं दबा पा रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्स बुलाई थी ब्रिटेन से। तब रानी के संज्ञान में आया कि एक बहुत बड़ा राज्य हमें मिल सकता है भारत। तो उसने क्या किया? 1858 में जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे ये अधिकार छीन लिया और उसको केवल भारत पर व्यापार करने का अधिकार सुरक्षित रखा कि तुम भारत में केवल व्यापार कर सकते हो, लेकिन जो शासन है वो किसके देख रेख में होगा? वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी के देख रेख में होगा। तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि 300 साल हम पर राज कर गए ब्रिटिशर्स। तो ये देखो एक मिथ है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, वो हुआ था 1757 में, ठीक है। 1757 में वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, इसके बाद से दीवानी मिलनी शुरू हो गई थी और हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो यहाँ से टैक्स वसूली का काम जो था वो कंपनी को मिल गया था और 1857 तक ही कंपनी का शासन रहा था, ठीक है। 1800, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, इससे लिख नहीं पाती हूँ मैं माउस से, आप समझ जाना। 1857 तक इनका रहा, यानी कि 100 साल किसने राज किया था? 100 साल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज, ठीक है। और बाकी के राज जो किया था, बाकी के राज किया था 1947 तक, ठीक है। 1947 तक किसने किया था? देखिए लगभग 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 90 साल जो शासन किया था वो ब्रिटेन की महारानी ने किया था, है ना। तो लगभग लगभग आप 200 साल मान लीजिए, 300 साल तो पूरी तरह से मिथ बोला जाता है कि 300 साल अंग्रेज हम पर राज कर गए। मैंने कई वीडियोस में भी देखा था कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि 300 साल अंग्रेजों ने राज किया। 300 साल नहीं किया, मैंने आपको आंकड़े बता दिया और एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो एनसीईआरटी तो एक चैलेंजिंग बुक है ना, कि अगर आपको कोई चैलेंज करे तो आप प्रमाण कहाँ से दिखाओगे? एनसीईआरटी से दिखाओगे। तो मैंने आपको दिखा दिया प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 12। 1858 ईस्वी में महारानी ने भारत के शासन में कौन से नए बदलाव किए? देखिए महारानी ने सबसे पहले ये समझा कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों विद्रोह हुआ। तो जो चीज विद्रोह हुए थे जिसकी क्योंकि ठीक से शासन नहीं चल रहा था, तो रानी ने सबसे पहले क्या है, ठीक से शासन करने के लिए कुछ नियम बनाए। अब देखिए उनमें से कौन कौन से ठीक है वो आप देखिए। ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन का अधिकार छीन लिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या भारत में शासन करने का अधिकार छीन लिया था। बी है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भारत में एक मंत्री नियुक्त किया गया। ये भी बात सही है, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें से एक मंत्री को भारत का मंत्री नियुक्त किया गया। वो एक तरह से जो भारत था ना उसको एक राज्य की तरह लीड कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो एक मंत्री नियुक्त किया गया
और सी है भारत में इंडियन काउंसिल का गठन हुआ, ये भी ठीक है। और डी है गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। देखिए 1857 से पहले आपने ज्यादातर क्या आपने जहां भी देखा होगा वहां गवर्नर जनरल का ही नाम आया होगा, ठीक है। और 1857 के बाद क्या वायसराय का नाम आया है, ठीक है। और ये वायसराय कब तक चले हैं? 1800 सॉरी 1948 तक चले हैं शायद, है ना। हमारा देश आजाद हो गया है और लास्ट वाले तो हमारे भारतीय ही थे, वायसराय। तो जो 12 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ये सभी सही है। देखियो वीडियो बनाने में, और सबसे ज्यादा तो इन क्वेश्चनों को बनाने में आपकी एनसीईआरटी से एक एक फैक्ट उठाया है, एक एक लाइन सर्च करके मैंने देखा है। पूरी बुक को एक दो बार पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन रखना है। और यहाँ तक कि जो ऑप्शन है ये भी मैंने एनसीईआरटी में से उठाए हैं, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दिया करो, और एक कमेंट कर दिया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपको मैं बता रही हूँ गारंटी के साथ, अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं शुरू से, तो आप जानते होंगे कि मैं एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं पढ़ाती, पूरा की पूरा एनसीईआरटी से ही होता है। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से होता है और ऑप्शन भी एनसीईआरटी से होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आंसर ऐसा लगे कि एनसीईआरटी से नहीं है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में चैलेंज कीजिए और मैं आपको उसका आंसर करूंगी कि देखिए मेरे पास प्रूफ है हर चीज का कि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए मुझे भी, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। तो देखिए 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए कौन से अहम बदलाव किए? अब देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया था। जो शासन आ गया था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, यानी कि ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया था। ब्रिटेन की महारानी ये समझ रही थी कि शासन कैसे करना है ना। और उन्होंने क्या है एक बिल्कुल नए बदलाव किए और नए तरह के कानून लेके आई ब्रिटिश की महारानी। ये मैंने आपको इस वाले ऑप्शन में करा दिए, ठीक है। इसके बाद के पैरा से ही ये वाला क्वेश्चन बनाया और इसको इसमें ये है कि जिस जिस वजह से विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिस वजह से 1857 में विद्रोह हुआ था वो लगभग लगभग उन्होंने सारी ही मांगे मान ली थी ब्रिटेन की महारानी ने, और ताकि विद्रोह दोबारा ना हो और आराम से शासन किया जा सके। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसमें से अहम बदलाव किए थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना है, मतलब सही वाले बताने हैं। ए, किसानों पर कर कम कर दिया था। बी, सेना में उत्तर प्रदेश और बिहार की वजह गोरखा व सिखों को भर्ती किया गया। डी, भारतीय धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। सॉरी ये सी था। डी, राजाओं और रियासतों के नवाब को दत्तक पुत्र की गद्दी सौंपने का अधिकार सुरक्षित किया गया था। तो इसके ऑप्शन थोड़ा से गड़बड़ हो गए, ठीक है, ये नहीं है इसके ऑप्शन। तो इसका जो आंसर, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कौन सा नहीं है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा बदलाव नहीं है? तो देखिए ये नहीं किया गया था, बस बाकी ये सारे बदलाव किए गए थे। यानी कि सेना में विद्रोह कहाँ हुआ था? यूपी में और बिहार में हुआ था, तो उन्होंने यूपी बिहार से लोगों को भर्ती करना एक तरह से बंद सा कर दिया था, बहुत कम भर्ती कर रहे थे। और गोरखा होते हैं नेपाल के जो लोग थे उनको भर्ती किया था, सिखों को भर्ती किया था, ठीक है। ये पंजाब, कुछ पंजाब हमारा पाकिस्तान में कट गया है, तो ये वाला, ठीक है, इनकी भर्ती की थी। और यूपी वालों की भर्ती और बिहार वालों की भर्ती कम की थी, झांसी वगैरह से, क्योंकि यहीं से विद्रोह हुआ था, दोबारा विद्रोह फैलने का डर था। और देखिए धार्मिक हस्तक्षेप भी उन्होंने बंद कर दिए थे। उन्होंने, महारानी ने देखा कि ये धर्म की वजह से लोग, जो जनता थी वो भड़क गई थी, तो उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हें अपने हिंदू धर्म में रहना है तो आप रहिए, और आपका हिंदू धर्म भी अच्छा है और हम सम्मान करेंगे आपके हिंदू धर्म का। और देखिए डी है, राजाओं और रियासतों को। देखिए जो डलहौजी जो हड़प नीति लेके आए थे उसमें यही तो था कि जिस राजा और रानी के पुत्र पैदा नहीं होगा उनके जो राजगद्दी है उसे छीन लेंगे, है ना। और उसका जो राज्य है वो किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा।
लेकिन जब महारानी का शासन आया तो उन्होंने कहा कि आप अपने दत्तक पुत्र को या अपने किसी भी रिलेटिव को अपना जो राज है वो सौंप सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कर दिए थे, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन है ये नहीं किया था। ठीक है, तो ये वाला गलत है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। और 18 इसमें नहीं आएगा कौन से अहम बदलाव नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं आएगा, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? ए 1857, बी 1858, सी 1862, डी 1860। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1862। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कुंवर सिंह कौन थे? ए राजा, बी जमींदार, सी नवाब, डी महाजन। तो ये एक जमींदार थे, पुराने जमींदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह के नेतृत्व का कौन समर्थन कर रहे थे? देखिए, सब लोग ये चाह रहे थे कि बहादुर शाह नेता बने इस विद्रोह के। ठीक है, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसको लीड करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। तो जो भारतीय सिपाही थे या भारतीय लोग थे उस समय बहादुर शाह जफर के बिल्कुल सपोर्ट में थे, समर्थन में थे। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सिपाही थे वो 10 मई को ही रवाना हो गए थे दिल्ली, और 11 मई की बिल्कुल सुबह 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 सूर्य की पहली किरण के साथ ही वो दिल्ली पहुंच गए थे, और उन्होंने जो बहादुर शाह जफर था उसको अपना नेता घोषित कर दिया था। तो देखिए कौन कौन समर्थन कर रहा था कि बहादुर शाह जफर को ही इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करना चाहिए। ए सिपाही, देखो सिपाही भी बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट में थे। नवाब भी थे, अवध के नवाब, अवध के आसपास के इलाकों के जो नवाब थे वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, जो मुगल बादशाह है उसको ही करना चाहिए नेतृत्व। और पेशवा भी, देखिए पेशवा तो महाराष्ट्र के आसपास के थे, लेकिन पेशवा भी ये चाहते थे कि जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ही संभालें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। और देखिए ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको शुरू में भी दी थी वीडियो में, तो इसकी शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलेगी चैनल पर, तो इसको आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।